नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी एक चतुर पंडित और एक चतुर जाट की है। कहानी बहुत ही रोचक है। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात बहुत पुरानी है। मेहरगढ़ राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी यजमानी से अपना खर्चा चलाया करते थे। उसी गांव में एक जाट भी रहता था। बहुत दिनों तक पंडित जी को काम न मिला, तो एक दिन उन्होंने जाट से कहा, जाट भाई, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए थे। जाट भी उत्सुक होकर पूछा, क्या कह रहे थे? पंडित जी बोले, कहते क्या, तुम्हारा हालचाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट को याद आया, बोला, पिताजी ठीक कह रहे थे। मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसीलिए दुखी है। तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब की क्या बात है? पंडित जी ने अपना दांव लगाया। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्रियों में ढेर सारा माल रखवा लिया। सोना चांदी भाड़े बर्तन से लेकर खाने पीने तक का सारा सामान। इसके अलावा पिताजी को जो चीजें पसंद थीं, वह सभी कुछ लाकर जाट ने सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारियां हुई। जाटनी से कहकर तरह तरह के पकवान बनवा लिए। मन ही मन पंडित जी बहुत खुश थे। आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा। साथ में इतना सामान भी। अपने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया और बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि जो मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना होगा, और जैसा मैं करूँ वही करना होगा। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहरा दिया। पंडित जी परेशान हो गए, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने भी पंडित जी को डपट दिया। अब तो पंडित जी से न रहा गया। गुस्सा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना गुस्सा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आव देखा न दाव एक तगड़ा हाथ जाट के कनपट्टी पर जड़ दिया और बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लो, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद ही जाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ लगा दिया। पंडित जी को तो तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था? पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर आए। लात घूसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात लगाते उतनी लातें जाट की भी खा जाते। जाट के शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूसा पड़ता, उसी जगह पलटकर जाट भी उनके घूसे धर देता।
मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, मूर्ख से पाला पड़ गया है। उन्होंने कई बार जाट को समझाया, लेकिन जाट की समझ में कुछ न आया। नतीजा यह हुआ कि बात पर फिर बात बढ़ती गई और दोनों फिर से गुत्था मुट्ठी होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात घूंसे और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना पड़ा। प्रसन्न हो जाट भी अपनी जाटनी के पास लौट आया। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी ने जानना चाहा तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए यह सब हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा न होता तो मेरी यह हालत कैसे होती। पंडित जी ने कोई कसर न रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम किया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाटनी ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ न दिया। हम लोग श्राद्ध में ही इतने मत हो गए थे कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े से थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचा आओ, वरना श्राद्ध का कोई फल न मिलेगा। सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर उसने अच्छे कपड़े पहने, एक बड़े से थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं। लौटते हुए अपने साथ कई चीजें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ पाया तो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा भी नहीं था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक उसी समय जाटनी को अपने घर आया देखकर दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुट्ठियां तन गईं। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े। सारा क्रोध उस पर ही झाड़ दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरीके से दक्षिणा ली जाती है। काफी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। यह सुनकर जाट जोर जोर से हंसने लगा और बोला, देखा, श्राद्ध करना और दक्षिणा देना कितना मुश्किल होता है। जाट ने अपनी बुद्धिमानी से पंडित को सबक सिखा दिया था।